नमस्कार दोस्तों, एस प्रो क्लासेस आपका स्वागत करता है एक बार फिर से। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। अ, पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कांग्रेस का कांग्रेस के बारे में कि उसकी स्थापना कहाँ हुई, किसने किया, किसके शासनकाल में हुआ था, और उसके सचिव जो एओ ह्यूम जो शिमला के सचिव थे, संत थे, और कुछ नारों के बारे में पढ़ा था जिन्हें तिलक जी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी उनके गुरु जी जो तिलक जी के थे, और लाला लाजपत राय के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोगों ने, जैसा कि हमने बताया कि जैसे टॉपिक है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, और किसने किया, किसके शासनकाल में हुआ, क्या क्या चीज़ उसके विरोध में किया गया, कौन कौन लोग थे, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। जैसा कि हमने आपको बताया, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को इसका प्रस्ताव वाराणसी अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव वाराणसी अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, और उस समय के जो वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड कर्जन। और उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके बारे में जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वह कौन थे और उनका कार्य क्या था। ठीक है दोस्तों। जिसका विरोध बंगाल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, यानी जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसका विरोध बंगाल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। उनका विरोध, और उसके विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था बंगाल विभाजन के विरोध में। क्योंकि जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो इसके लॉर्ड कर्जन ने एक जनता को एक कार्य दिया था कि एक कारण दिया था कि बंगाल विभाजन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे बंगाल इतना बड़ा है जिससे कि उसको बंटारा करने के बाद वहाँ का प्रगति होगा, विकास किया जाएगा उसके आधार पर। इसलिए लोग लॉर्ड कर्जन उसका विभाजन कर रहे थे। लोगों को यही कारण बताया था, लेकिन उनका असली कारण यह था कि जब उन्होंने 1857 क्रांति को देखा था तो उन्होंने कहा कि एकजुटता की वजह से ही यह क्रांति प्रारंभ हो पाया है। उन्होंने बंगाल विभाजन इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि लोग एकजुट ना रहें, लोगों को एकता का अभाव हो जाए, जिससे वह ऐसा कार्य दोबारा ना करें, 1857 जैसा कार्य। ठीक है दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। समझे दोस्तों। आंदोलन के बाद भी, स्वदेशी आंदोलन के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, और एक बना दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफ़ कर दीजिएगा। पीडीएफ में आपको पूरी तरह से यहाँ ठीक है मिल जाएगा। यहाँ होगा पूर्वी बंगाल और यहाँ होगा दूसरा पश्चिमी बंगाल। ठीक है दोस्तों, दो भागों में बांटा, एक बना पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल बन गया। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी दिन को शोक दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाते हैं, और यह नाम हम बहुत ही फेमस व्यक्ति जो थे, और हमारे जो राष्ट्रगान लिखे हैं, और बंगाल का भी जो राष्ट्रगान लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने इसे नाम दिया था। इस दिन को शोक दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ के लोग, भारत के लोग या फिर बंगाल के लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला और भारत का राष्ट्रगान, दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम जो है, जो मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। समझ दोस्तों। इनके बाद हमको आप लोग को आगे बताएंगे कि इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी पाया है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र से स्वदेशी आंदोलन, समझ दोस्तों, महाराष्ट्र से, देखिए दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, वहाँ राष्ट्रगान होगा जनगण मन, जिन्होंने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हमें माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और महाराष्ट्र से जो क्रांति का प्रारंभ किया था वो था तिलक जी ने, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था महाराष्ट्र से। और इनको ही अंग्रेजों ने अशांति का जनक कहा था, क्योंकि वह अंग्रेजों का इतना विरोध करते थे, हो हल्ला करते थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों ने इनको अशांति का जनक कहा। और इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो आज तक चल रहा है, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का ही प्रारंभ किया था। तिलक जी ने इसी के दौरान ही प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों।
और अरविंद घोष ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशियों का बहिष्कार करो। ये कब कहा था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था, जब इसका प्रस्ताव लाया गया, तब अरविंद घोष ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों का बहिष्कार करो। ठीक है दोस्तों, 1905 में बस आपको इतना ही जानना है। बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, आप लोगों का पेपर अवश्य निकलेगा, आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। बस यही हमारा प्रयास है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1906 में आगे क्या हुआ। 1906 में हुआ था कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कोलकाता अधिवेशन में स्वराज पार्टी की मांग की गई। सॉरी दोस्तों, स्वराज की मांग की गई, यानी मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लासों में कि स्वराज की मांग उठी थी 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कोलकाता अधिवेशन में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी ही थे। जैसे मैंने आपको बताया था, WC बनर्जी के बाद दादा भाई नौरोजी ही कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, और 31 अक्टूबर 1906 को, यानी 2006 1906 में ही 31 अक्टूबर 1906 को ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसी समय से पाकिस्तान की मांग उठने लगी। ठीक है दोस्तों, जब यह बना तभी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की उपज, पाकिस्तान एक अलग देश का बीज बो दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में किया गया, लेकिन ढाका में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका मुख्यालय लखनऊ बना। समझे दोस्तों, ढाका में स्थापना होने के पश्चात भी इसका मुख्यालय लखनऊ बना। और उस समय भारत के वायसराय थे मिंटो द्वितीय। ठीक है दोस्तों, मिंटो द्वितीय, लॉर्ड कर्जन के बाद मिंटो द्वितीय बने भारत के वायसराय। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष, ये एक पार्टी थी उस समय की, जिसके कारण पाकिस्तान की उपज हुई। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे वकार उल हसन बने। और स्वराज, सॉरी दोस्तों, राजस्व राजस्व शब्द के रचनाकार दयानंद सरस्वती थे, जो कि भारत के मार्टिन लूथर किंग एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति हैं। और भारत के मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही है। मतलब हर रोज हम लोग आपको दो सन के, मतलब दो साल हुए उसके अंतर्गत जितने कार्य हुए उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं करना है ये सब। मैं तो इतना नहीं मैं जितना बता रहा हूँ बस उसी के अंदर ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा पेपर। आप लोगों को ज़्यादा नहीं प्रयास करना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगली बार अगले हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग 1907 और 1908 के अंतर्गत जितने कार्य हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं हैं, बस वही सब पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं है। बस जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ना है। अब आपको इसका नोट्स हमारे PDF मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, उसमें PDF है, आप ज्वाइन करिए, आपको नोट्स उसमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।